फैसलाबाद के फकीर ने सिग्नल पर खड़ी गाड़ी के शीशे पर दस्त कर दी। खातून ने शीशा नीचे किया और बोली, तुम्हें इस तरह सड़क पर मांगते शर्म नहीं आती? फकीर बोला, बाजी हुण मैं दफ्तर खोल लवा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर किसी ने डिस्को डांस सीखना है तो वो आजकल ठंडे पानी से नहाया करे, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अनकरीब दीवारों और बस स्टैंड पर लिखा होगा, फेसबुक और व्हाट्सएप की आदत छुड़वाएं सिर्फ 15 दिन में। लड़कियों की जिंदगी में मुश्किलात उस वक्त वाकई बहुत बढ़ जाती हैं जब पड़ोस वाली आंटी घर आकर अम्मा को ये कह जाती हैं कि मेरी बेटियां तो घर का सारा काम करती हैं। एक दिन सरदार के घर चोर आ गया। सरदार ने चोर को देखा तो चोर ने भागना शुरू कर दिया। सरदार जी भी जोश में आकर उसके पीछे भागने लगे और भागते भागते निकल गए और पीछे मुड़कर ऊंची आवाज में बोले, एक ते चोरी उतू सरदारा नल रेसा। मियाँ बीवी की लड़ाई के 6 महीने बाद सुलह हुई। रात को मियाँ बोला, जान मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा। बीवी बोली, फिर वही गल्ला, पहले भी इन्हां चवलों की वजह तू लड़ाई हुई सी। हर 100 यूनिट बाद बिजली की कीमत अचानक क्यों बढ़ जाती है? सनसी खैज अशकाफ, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में बिजली का पहला 100 यूनिट पानी से तैयार होता है, दूसरा 100 यूनिट मिट्टी के तेल से, तीसरा 100 यूनिट अरक गुलाब से, चौथा 100 यूनिट सोने के पानी से और पांचवा 100 यूनिट जाफरान से तैयार होता है। इसलिए हर 100 के बाद रेट डबल हो जाता है। एक दिन गालिब ने उड़ते हुए परिंदे से कहा कि क्या तुम्हें नहीं है डर आसमान से गिरने का? परिंदा बोला, यार गालिब एवें चवला ना मार, मैनू भी वहम पा दिता ही। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, अरे सुनती हो? बीवी बोली, जी। शोर बोला, जरा घड़ी में टाइम देखकर बताना। बीवी बोली, मुझे टाइम देखना नहीं आता। शोर बोला, अरे बस इतना देखा, छोटी सुई कहाँ है और बड़ी सुई कहाँ है? बीवी बोली, दोनों सुइयां घड़ी के अंदर हैं। एक साहब के घर सर्दी के मौसम में मेहमान आ गया। मेहमान को रात सोने के लिए जो रिजाई दी गई वो छोटी थी। मेहमान ने शेख से कहा, ये रिजाई छोटी है, मुंह पे लूं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव पर लूं तो मुंह नंगा हो जाता है, और रिजाई दी जाए। शेख साहब ने कहा, तुम ये रिजाई मुंह पर लेकर लेटो, पाँव वाली तरफ से मैं पूरी करता हूँ। जब मेहमान ने मुंह पर रिजाई ली तो शेख साहब ने मेहमान के पाँव पर छड़ी मारी। मेहमान ने पाँव जल्दी से रिजाई के अंदर कर लिए। शेख साहब ने मेहमान से कहा, लो एक दफा मैंने रिजाई पूरी कर दी है, अब सारी रात तुम जानो और रिजाई जाने, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। घर में जब भी मुझे डांट के इम्कानात नजर आते हैं, मैं सबसे पहले अपना मोबाइल छुपाता हूँ। मेरी खैर है, इस बेचारे मासूम दा की कसूर है। एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहने लगा, कोई कहानी सुनाओ नतीजे के साथ। पठान बोला, एक दिन हम चचा के घर गए, वो सोया हुआ था। फिर एक दिन वो हमारे घर आया तो मैं सोया हुआ था। नतीजा जैसा करोगे वैसा भरोगे। लोग अपनी तस्वीर अच्छी आ रही हो तो उसी वक्त अपलोड कर देते हैं, साथ वाला बेशक आरफ लुआर के चिमटे जैसा लग रहा हो। अगर आपको लगता है कि 2017 में आपने मेरा दिल दुखाया है तो फिक्र ना करें, वो आप मुझे पिज्जा भेज दें, मैं आपको माफ कर दूंगा। पाकिस्तानी लड़कियां खूबसूरती में पहले नंबर पर आने ही वाली थी
कि अचानक जज की नजर उनके पांव पर पड़ गई। मुझे अपने दिल पर बहुत नाज है, पता है क्यों? बहुत से लोगों ने उसे दुखाया है, तोड़ा है, फिर भी मस्त चल रहा है, ओरिजिनल है, चाइना का थोड़ी है। एक आदमी अपनी गाड़ी के पास आया तो देखा एक टायर के चारों नट गायब हैं और टायर नीचे गिरा हुआ है। बहुत परेशान हुआ कि अब क्या करूं, टायर कैसे लगाऊं। साथ ही पागल खाना था जिसकी खिड़की से एक पागल बाहर झांक रहा था। पागल ने आवाज लगाई, बाकी 3 टायरों में से एक एक नट खोल लो और इस टायर में लगा लो। आदमी को पागल की दानाई पर बड़ी हैरत हुई और हैरत से पागल की तरफ देखकर बोला, तुम पागल खाने में कह दो, मुझे तो तुम बिल्कुल पागल नहीं लगते हो। पागल बोला, मैं पागल हूँ, बेवकूफ नहीं। स्कूल के पास तो बोर्ड लगा होता है, गाड़ी आहिस्ता कर लें, लेकिन गर्ल्स कॉलेज के पास नहीं, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ खुद ब खुद आहिस्ता हो जाती हैं। बाबा जी, अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी हो, पढ़ी लिखी हो, शोर का एहतराम करती हो और शोर की तमाम बातें मानने वाली हो और शोर से झगड़ा भी ना करे, ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी बोले, पुत्र, ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। लड़कियां पराडो वाले से लिफ्ट मांगे तो वो ब्रेक लगा लेता है। मैंने कल खोती रेडी वाले को हाथ दिया तो आगे से कहता है, परा हो जा, थल्ले आना है। एक पठान पंजाबी और बलोची में दोस्ती हो गई। एक दिन तीनों दोस्त पीर साहब के पास गए तो पीर साहब ने पूछा, तुम तीनों किस किस के मुरीद हो? पठान बोला, मैं दाता साहब का मुरीद हूँ। बलोची बोला, मैं सुल्तान बहू का मुरीद हूँ। पंजाबी खड़ा हुआ और बोला, मैं रन मुरीद हूँ। एक उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? शागिर्द बोला, जनाब मैंने ख्वाब देखा कि मैं मर गया हूँ। उस्ताद दूसरे शागिर्द से कहने लगा, तुम क्यों नहीं आए थे? दूसरा शागिर्द बोला, सर मैं इसके जनाजे पर गया हुआ था। पप्पू घर लेट पहुंचा। माँ बोली, कहाँ गया था? पप्पू बोला, माँ फिल्म देखने गया था। माँ बोली, कौन सी फिल्म? पप्पू बोला, माँ की ममता। माँ बोली, जा बेटा ऊपर जा, नई फिल्म लगने लगी है। पप्पू बोला, कौन सी फिल्म माँ? माँ बोली, अब्बा जान की जूतियां। जट की शादी हुई, खूब मिठाई बांटी गई। पहला बेटा हुआ, खूब मिठाई बांटी गई। दूसरा बेटा हुआ, खूब मिठाई बांटी गई। 5 साल बाद बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने गया, फीस 15,000 रुपए। घर आकर खूब रोया तो बीवी बोली, जदों मैनू तकलीफ होंदी सी ते मिठाइयां वंडदा से, हुण आप नू तकलीफ हुई ते रोंदा क्यों है? एक शख्स ने मौलवी साहब से पूछा, अगर जंगल में नमाज पढ़ते हुए शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रखें? कुर्बान जाऊं, मौलवी साहब ने क्या खूब जवाब दिया, अगर वजू बाकी रहे तो जारी रखो। 1 साल से शादी के लिए जो वजीफा पढ़ रहा था, आज किसी ने बताया कि वो सऊदी अरब का कौमी तराना है। कुछ अरसे से एक साहब को नींद में चलने की बीमारी हो गई थी। एक रात नींद में थे और दरवाजे से निकलकर क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगे तो बीवी ने पीछे से आवाज दी कि डार्लिंग, मैं तुम्हें ये तो बताना भूल गई कि गुज़िश्ता शाम हमारी नौकरानी काम छोड़कर चली गई है, इसलिए अब नींद में चलने का कोई फायदा नहीं। शेख साहब बिस्तर पर आखिरी सांस ले रहे थे। पास ही उनकी बीवी बैठी थी। शेख साहब ने अपनी पथराई हुई आंखों को मुश्किल से खोला और बीवी से पूछा, यहाँ कौन है? बीवी बोली, सब मौजूद हैं। शेख साहब ने पूछा, मजीद है? बीवी बोली, जी है। शेख साहब बोला, काशिफ है? बीवी बोली, जी वो भी है। शेख साहब बोले, नासिर है? बीवी बोली, जी वो भी है। शेख साहब ने आखिरी चीख मारी और बोले,
तो फिर दुकान पर कौन है बगैर तो? एक लड़की ने रंग गोरा करने वाली क्रीम खरीदी। एक हफ्ते बाद किसी की शादी में गई। पास बैठी एक आंटी ने पूछा, बेटी क्या इस्तेमाल करती हो जो इतनी खूबसूरत हो? लड़की बोली, जी 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। औरत ने कहा, बेटी नफल भी पढ़ा करो ताकि गर्दन भी सफेद हो जाए। मौत का फरिश्ता आया और कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। बंदे ने कहा, क्यों? मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, सेहतमंद हूँ। फरिश्ता बोला, तुम अपना मोबाइल बगैर लॉक किए घर भूल आए हो और वो तुम्हारी बीवी के हाथ लग गया है। बंदा बोला, चल फिर चलिए। एक पठान को दिल का दौरा पड़ गया तो पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, जो अपनी ईसीजी करवा कर लाओ। पठान लेबोरेटरी में गया और बोला, भाईजान मेरे दिल नु सीएनजी कर दो। सरदार किसी लड़की के घर रिश्ता लेकर गया। लड़की की माँ बोली, लड़का तो अच्छा है लेकिन हम रिश्ता नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लड़की अभी पढ़ रही है। सरदार बोला, ओ कोई बात नहीं जी, हम 1 घंटे बाद आ जाएंगे, तब तक वो पढ़कर फारग हो चुकी होगी। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।